हाय गाइस, आई एम विवेक फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं कि मंथली मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करके एक अच्छी बड़ी वेल्थ कैसे क्रिएट की जाए। एक क्वेश्चन बार बार मेरे सामने आता है। मेरे सारे जितने भी लोग कनेक्टेड हैं वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि विवेक, एक बार पैसे लगाकर अगर एक अच्छे पैसे उसके ऊपर हम रिटर्न कमाते रहते हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर एक बार पैसे लगाने के लिए पैसे नहीं हैं तब हम मंथली कितना पैसा लगाएं कि और कितने टाइम तक उसको कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं कि एक हमारे पास अच्छी बड़ी अमाउंट हमारे पास एक्यूमुलेट हो सके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो मैंने उस चीज़ पर वर्किंग की और एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन उस चीज़ का निकला है कि जिसमें हम लोग 20,000 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट करेंगे और 20 ईयर्स तक जब हम उसको एक पर्टिकुलर तरीके से लगाएंगे तो आफ्टर 20 ईयर्स हमारे पास 20 करोड़ रुपीज़ एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो सुनने में बड़ा इजी लगता है और एक्चुअल में है भी इजी। तो हम इस पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हमें कौन कौन सी कंपनीज में पैसे लगाने हैं और किस मोमेंट पर लगाने हैं और कब नहीं भी लगाने हैं। ठीक है, तो और जब हम उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो हमारे पास एक अच्छी बड़ी अमाउंट जो कि 20 करोड़ रुपए है आफ्टर 20 ईयर्स वो एक्यूमुलेट हो जाती है। अब बात ये आती है कि 20 साल तो बहुत बाद की बात होती है। बहुत बाद की हमेशा से बात होती है, लेकिन पिछले 20 साल भी ऐसे ही निकल गए हैं। और अगर 20 साल पहले से कुछ चीज़ स्टार्ट हुई होती तो अभी तक हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल होती। तो 20 साल लाइफ के निकल जाते हैं। बहुत सारे काम से 20 साल बाद भी होंगे, जैसे बच्चों की एजुकेशन, जो कि जिनके बच्चे छोटे हैं और जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं तो शायद अपनी खुद की रिटायरमेंट, एंड उसके बाद भी बहुत सारे सिर्फ पैसों की ज़रूरत तो हमेशा लाइफ में है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा आपके सामने, जिसमें हम इजी तरीके से सिंप्लीफाई करते हुए प्रोसेस को और अच्छे पैसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करके और ट्रेड करके। तो आज इन्वेस्टमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि हमने 20 करोड़ रुपये इकट्ठे करने हैं। 20 करोड़ रुपए इकट्ठे करने के लिए हमने 20,000 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट करना है। यहाँ पर मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि हमें स्टार्ट करना है, क्योंकि हमने एक साल के बाद 20,000 को 20% से इंक्रीज कर देना है। तो हमें नेक्स्ट ईयर से 24,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है और उसके बाद हमें 20% उसमें और ऐड कर देना है। तो उसके बाद 20% ऐड करके हमने इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हमारी सैलरी तो 10 साल के बाद कई गुना हो गई लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट फिर भी 20,000 ही है। तो 20,000 नहीं रहनी चाहिए। जैसे जैसे सैलरी या बिजनेस में हमारी ग्रोथ आती है, हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को भी उसी हिसाब से ग्रो करते चलना है और उसी हिसाब से कंट्रीब्यूट भी करते चलना है। तो 20,000 रुपये को हमने एवरी ईयर 20% से इंक्रीज करना है। तो पहले 12 महीने 20,000, फिर 20,000 में 20% इंक्रीज करके 12 महीने तक वो अमाउंट, और उसके बाद में फिर सो ऑन हमें उसको बढ़ाते जाना है। फिर दूसरा हमें क्या करना है, हमें उसके ऊपर 20% पर ईयर हमें कमाना है। तो अब इसके लिए कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना है और कब करना है वो मैं आपको बताऊंगा। थर्ड, हमने इसको 20 साल तक इन्वेस्ट रखना है और जब हम ये चीज़ें करते हैं तो 20 साल के बाद हमारे पास पूरे 20 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। इस पूरी कैलकुलेशन के लिए मैंने एक SIP कैलकुलेटर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उस कैलकुलेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। आप उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं कि 20,000 को 20% पर ईयर अगर हम कमाते हैं और 20% पर ईयर उस अमाउंट को इंक्रीज करते हैं तो 20 साल बाद हमारा 20 करोड़ बनता है, नहीं वो 20 करोड़ कुछ रुपए बनता है। तो वो कौन कौन सी कंपनीज हैं, यहाँ पर ये पॉइंट आता है कि जिनमें हमें ये पैसा लगाना चाहिए। देखो, यहाँ पर पैसे की सेफ्टी और 20% कमाना, 20% हम बहुत बड़ी अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं। हम अगर अच्छी कंपनीज को एक सही प्राइस पर परचेज करें तो 20 साल का CAGR रिटर्न हमारा निकल जाता है। अब वो अच्छी कंपनीज हैं कौन सी, देखो 3-4 क्राइटेरिया हैं उन अच्छी कंपनीज को सिलेक्ट करने के लिए। वो उसके लिए आप screener.in का भी यूज़ कर सकते हो। screener.in को कैसे यूज़ करते हैं वो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, मैं यहाँ पर लिंक भी दे दूंगा, आप उस लिंक को एक बार देख सकते हो। तो लिंक में भी आपको नज़र आ जाएगा कि कैसे यूज़ करना है। तो वो मार्केट लीडर्स होने चाहिए, जिस सेक्टर की वो कंपनी है वो सेक्टर अपने आप में ग्रोइंग सेक्टर होना चाहिए। मीन्स अगले 15-20 साल तक उस सेक्टर की डिमांड होनी चाहिए, अच्छी डिमांड होनी चाहिए। नंबर 3, वो कंपनी के ऊपर जो लोन है, जो डेट एक्विटी रेशियो है वो काफ़ी कम होना चाहिए। नंबर 4, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उस कंपनी की अच्छी खासी होनी चाहिए। आप मान के चलो कि 20% से ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर 30% से ज़्यादा है तो और भी अच्छी बात है।
तो इन तीनों चारों चीज़ों का ध्यान रखना है। इन 3-4 चीज़ों को ध्यान रख के हमें 30-40 कंपनीज को सिलेक्ट करना है। मैंने अपनी पसंद की इन सभी क्राइटेरियाज को मीट करते हुए 40 कंपनीज की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ से उनको पिक कर सकते हो। ये सारी 40 कंपनी जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हैं वो सारी मार्केट लीडर्स हैं और उन सभी के ऊपर डेट इक्विटी रेशो बहुत कम है और सभी की आरओसी बहुत अच्छी है और सभी मार्केट लीडर हैं और उन सेक्टर्स में आगे ग्रोथ के भी पूरे स्कोप हैं एज ए लेमैन। और अगर फिर भी आपको कोई उसमें हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट में लिख के आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आंसर करने की। और अब बात आती है कि हमने ये कंपनीज तो सिलेक्ट कर ली, अब कौन सी कंपनी में हम पैसे लगाएं, क्योंकि जैसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं उसी तरीके से हमें हर महीने 20,000 रुपये लगाना है। अब वो कौन सी कंपनीज होंगी जिसमें हम उस पर्टिकुलर मंथ में पैसा लगाएंगे? देखो, इसके लिए टेक्निकल मैं थोड़ा सा एक यूज़ करता हूँ और टेक्निकल्स में बहुत ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाना है क्योंकि चीज़ों को सिंपल रखना है। तो टेक्निकल्स में सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेज को हम लोग यूज़ करेंगे। तो 200 डेज मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे, 50 डेज मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे और 20 डेज मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे। हमें इसमें करना क्या है कि सबसे ऊपर 200 डेज मूविंग एवरेज होना चाहिए, उसके नीचे 50 डेज मूविंग एवरेज होना चाहिए, उसके नीचे 20 डेज मूविंग एवरेज होना चाहिए और उसके नीचे प्राइस होना चाहिए। तो जब किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस इस क्रम में होता है, इस सीक्वेंस में होता है कि सबसे ऊपर 200, फिर 50 डेज, फिर 20 डेज मूविंग एवरेज और उसके नीचे प्राइस, तो हमें उसको परचेज करना है। अब बात आती है कि एक पर्टिकुलर मंथ में 2-3 कंपनीज भी हमारी हो सकती हैं जो इन सभी क्राइटेरियाज को मीट करें। हाँ, बिल्कुल हो सकती हैं। तो मैं ये कहूँगा अगर 2 या 3 कंपनीज हैं तो उन 2-3 कंपनीज में उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लो। अगर हमें 30,000 पर मंथ लगाना है तो 10-10 हज़ार कर लो। अगर 20,000 लगाना है तो 6-6 हज़ार और 7 हज़ार या 7-7 हज़ार और 6 हज़ार, मीन्स हम इक्वली भी डिवाइड कर सकते हैं और वो नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इक्वली अगर हम उनमें डिवाइड कर लेंगे तो बेटर है। 2 कंपनीज अवेलेबल है, 2 में कर लो। एक में एक ही अवेलेबल है, एक में कर लो। और अगर एक भी अवेलेबल नहीं है ना तो उस पैसे को रोक के रखो, यानी कि इस टाइम पर मार्केट में कोई भी इन 40 अच्छी कंपनीज में से कोई भी शेयर प्राइस नीचे नहीं है, इस सीक्वेंस में नहीं है। इट मीन्स मार्केट एक अच्छे बुलिश उसमें चल रहा है, तो वो हमें भागती हुई बस में चढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उस पैसे को रोक के रखो, अगले महीने हमें ज़रूर मौका मिलेगा, इनमें से कोई ना कोई शेयर नीचे ज़रूर आएगा। मार्केट ऐसे ही रोटेट करती है। मार्केट में सारे ही सेक्टर्स के सारे लीडर्स हमेशा एक डायरेक्शन में ऊपर नहीं जा रहे होते हैं, और अगर जा रहे हैं ना तो वो नीचे ज़रूर आएंगे। तो गलती ही बहुत बार ये होती है कि हम अपने प्राइस पर चीज़ों को परचेज नहीं करते और हम उस चीज़ को आगे बढ़े हुए प्राइस पर परचेज कर लेते हैं। हमें वो गलती नहीं करनी है। अगर प्राइस नहीं है किसी कंपनी का नीचे तो हमें उसको होल्ड करना है, और जब अगले महीने हमारे पास 2 महीने के पैसे लगाने के होंगे और हमारे पास 2 कंपनीज अवेलेबल होंगी तो इक्वली उनमें डिवाइड करके लगा देना है। जब हम इन सारे प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स हमारे पास 20 करोड़ रुपए हो जाएंगे। ये बात ऑलमोस्ट श्योर है, और अगर ऑलमोस्ट श्योर नहीं है तो हम पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी उठाकर देख सकते हैं, इन 40 कंपनीज को भी देख सकते हैं, उससे पहले भी देख सकते हैं कि जब 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे 50 डेज हो और 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे 20 डेज मूविंग एवरेज हो, उसके नीचे प्राइस हो, अगर हम उस प्राइस पर कभी भी परचेज करते किसी भी मार्केट लीडर को जिसकी आरओसी भी अच्छी हो और जिसका डेट इक्विटी रेशो भी हमारा कम हो और जो मार्केट लीडर भी हो, तो अगर हमने उस प्राइस पर उस लेवल पर उसको परचेज़ किया होता तो अगले 1 साल में क्या रिटर्न आई होती? ऑलमोस्ट सभी केसेस में 30-40% साल की रिटर्न आती है। हम तो यहाँ पर सिर्फ 20% की बात कर रहे हैं। तो 20% कमा के 20,000 पर मंथ 20 साल तक 20% कमाना है, और जो 20,000 हम लगा रहे हैं ना उसको 20% से इंक्रीज करना है हर साल। एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स हमारे पास 20 करोड़ हो जाते हैं। अब बात आती है कि 20 करोड़ की आज की डेट में क्या वैल्यू होगी, मीन्स 20 करोड़ की 20 साल बाद क्या वैल्यू होगी। तो अगर हम इन्फ्लेशन को 3-4-5% भी लेते हैं ना, 5% भी अगर लेते हैं तो हमारे उसकी वैल्यू अब से 1/3 जरूर होगी किसी भी सिचुएशन में। तो आज की जितनी वैल्यू 7-8 करोड़ की है उतनी वैल्यू उस टाइम पर 20 करोड़ की होगी, 7 करोड़ की तो होगी होगी। और सोच के देखो, अगर हमारे अकाउंट में 7 करोड़ आज की डेट में लिक्विड अमाउंट होती है ना, तो उसके ऊपर हम जितना मर्जी कम कमा लें, हमारी सारी बेसिक रिक्वायरमेंट छोड़ो, एक कंफर्टेबल लाइफ पूरी लाइफ के लिए हमारी पूरी हो जाती है। हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं। अब वो बात अलग है कि हम किसी यूएस की बहुत महंगी यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाने की बात करें और बोले कि यार इस पैसे में तो वो सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो उस चीज़ की कोई लिमिट नहीं है। अगर हम उतनी ज़्यादा
ज़्यादा एम्बिशंस रखते हैं तो हम इस अमाउंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम उस अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। देखो 20,000 से अगर हमारे 20 करोड़ बनते हैं तो 1 लाख रुपये महीना अगर हम सेम तरीके से इन्वेस्ट करें तो हमारे फिर 100 करोड़ भी बनते हैं। और इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको लगता है ना आपके पास टाइम कम है, कि आप इतने टेक्निकल्स में नहीं जा सकते, आप अपने इस तरह की रूटीन जॉब में हैं कि आप उन चीज़ों को रेगुलर वॉच नहीं कर सकते, तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, आप कमेंट कर सकते हैं। सी वी कैन वर्क फॉर यू, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर उससे अलग कोई भी गाइडेंस चाहिए, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। पैसा जोड़ने से जुड़ता है, पैसा अदरवाइज नहीं जुड़ता है। तो धीरे धीरे इस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिसके पास 20,000 है महीने के, वो 20,000 कर सकता है, 10,000 है 10,000 कर सकता है, 5,000 है 5,000 कर सकता है, और 1 लाख है 1 लाख महीने के कर सकता है। इस तरीके से जितने हज़ार रुपये महीना से हम स्टार्ट करते हैं, 20 साल बाद हमारे पास उतने करोड़ हो जाते हैं अगर हम इस पूरी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, मैं फिर से कहूँगा सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। इट्स ए ग्रेट आइडिया, सिंप्लीफाइड वर्जन है बिल्कुल। और उसके बाद भी अगर कुछ हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस इन्वेस्टिंग, कीप ऑन इन्वेस्टिंग, कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू सो मच।